तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैलकुलस फॉर मोशन, जिसमें हम लोग देखेंगे नीड ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। दूसरी बात देखेंगे डिफरेंशिएशन कंसेप्ट देखेंगे। तीसरी बात देखेंगे वेलोसिटी एज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन देखेंगे। चौथी बात इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट देखेंगे। और पांचवी बात डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से, इस बात को भी देखेंगे। देखिए फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत ही यूज है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। एक होता है हमारा डिस्क्रीट सिस्टम और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह से हो कि इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल है। कंटिन्यूअस में पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, तो उनको सम करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वन बाय वन हम लोग इस सारी बातों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि डिफरेंशिएशन का क्या कंसेप्ट है और डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या है, इस बात को समझिए। तो सबसे बड़ी पहली बात है डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन and its geometrical interpretation. Geometrical interpretation. देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर हमको x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, और अगर हमको x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, अगर मान लीजिए कि हमको कुछ इस फैशन का ग्राफ दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो होगा x इस एक्सिस पे हमने ले लिया है t1, x1 और कोई डिफरेंट पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट हमको बताएगा t2, x2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं इस बात को समझिए। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है सेकेंड या क्वाड कहा जाता है। और इसमें अगर आप एक चीज और देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि इसको अगर हम फॉरवर्ड एक्सटेंशन करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा है x2, दिस वन इज x2, दिस वन इज x1, तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया x2 माइनस x1। उसी तरीके से ये हमारा t1 है और ये हमारा t2 है। तो ऑफ कोर्स ये जो सेक्शन हो गया, आप इस पॉइंट को देख पा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया t2 माइनस t1। यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहा है, तो tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan थीटा इनफैक्ट स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड जो हो गया वो हो गया यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा x2 माइनस x1 होगा, राइट, क्योंकि ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने ये xt कर्व दिया हुआ है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे xt कर्व है। इसमें एक पॉइंट P है यहाँ पर और एक पॉइंट Q है। इन दोनों को मिलाने वाला लाइन को हम सेकेंड या क्वाड कहते हैं। यहाँ से ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका t1 है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका t2 है। तो ऑफ कोर्स ये जो आप देख रहे हैं p, अगर मैं इसको r कहता हूँ तो p r जो आपका हो गया t2 माइनस t1। यहाँ से ये आपका जो देख पा रहे हैं वो आपका x1 है और ये जो आप देख पा रहे हैं वो आपका x2 है। तो ऑफ कोर्स ये जो आप देख पा रहे हैं q1 सेक्शन ये आपका x2 माइनस x1 है। अगर हम tan थीटा की बात करें, अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा इक्वल टू, ये आपका थीटा है, देखिए आप इस बात को समझिए, थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू QR अपॉन PR। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये कुछ और नहीं, x2 माइनस x1 ही आपका डिस्प्लेसमेंट है और t2 माइनस t1 जो है आपका टाइम इंटरवल है। और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो कि आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि
एवरेज वेलोसिटी है। क्या चीज है? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर आपके सामने ये x है और ये अगर t है और फॉर द टाइम बीइंग अगर मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट का ये T1 है और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो T1, x1 और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो T2, x2। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये आपका x2 माइनस, ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका T2 माइनस T1 हो गया, और ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं वो आपका हो गया x2 माइनस x1। इसमें हम थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइम को, हमारा जो टाइम है, ये जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इसको जब हम यहाँ पे ले जाएंगे और इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे, देखिए इसको फिक्स रखा है और इसको मैं ये कर रहा हूँ, तो टाइम इंटरवल स्लैश हो जाएगा और नया वाला कोड हो जाएगा। आप यहाँ पर नया कोड देखेंगे और स्लैश करेंगे तो फिर नया कोड आ जाएगा। तो इसको फिक्स रखते हुए इसको जैसे जैसे हम टेंस करवाएंगे जीरो की ओर, टाइम इंटरवल को क्लोज करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कोड आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो आपका tan थीटा था शुरू वाले केस में, जो कि डेल्टा x बाय डेल्टा t था, इस पे आप एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये पहले क्या था? आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड था, और स्लोप ऑफ कॉर्ड आपका क्या बताता था? एवरेज वेलोसिटी बताता था। क्या बताता था? एवरेज वेलोसिटी बताता था। अब आप इसको टेंड करवाएंगे जीरो की ओर, तो ऐसी स्थिति में जो स्लोप होगा वो आप कॉर्ड नहीं रहेगा, वो आपका टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो आपको बताएगा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि अगर x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो अगर डिफरेंट सेक्शन पे अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि आपका कुछ और नहीं एवरेज वेलोसिटी होता है, ये आपका जो होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है। और dx बाई dt जो आपका होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस बात को देखें। देखिए नेक्स्ट बात जो आपके सामने है, वेलोसिटी एज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी। इससे ये कंक्लूजन मिला कि अगर मान लीजिए कि x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 5t³ माइनस t² दिया हुआ है प्लस 3 दिया हुआ है, आपसे पूछ देगा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप v इंस्टेंटेनियस बताइए। तो v इंस्टेंटेनियस करने के लिए हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा 15t² माइनस 2t और t का डिफरेंशिएशन 0, और t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू पुट करेंगे 1, तो 15 into 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1, यानी रहेगा 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी दे देगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। प्लस साइन बताएगा कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस साइन बताएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं आपसे पूछ देगा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो इसके लिए क्या होता है कि x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। तो t इक्वल टू यानी x इक्वल टू t इक्वल टू 1, x एट t इक्वल टू कितना 1 सेकंड पे आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस x एट, मान लीजिए पहला है आपका 1 सेकंड है, x इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल लीजिए, और x एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे आप यहां पे वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी 1 सेकंड, 2 माइनस 1। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो कंक्लूजन यही मिला
कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपका होता है डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए एक टर्म होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन मिलता है। ठीक उल्टी बात होगा, अगर एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पोजीशन मिलेगा। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। मान लीजिए xt कर दिया हुआ है, या मान लीजिए कि vt कर दिया हुआ है, ठीक है, vt कर दिया हुआ है और इसमें हम मान लीजिए कि एक ऐसा कर्व है, भी कुछ भी फंक्शन हो सकता है, टी स्क्वायर हो सकता है, टी क्यू हो सकता है, उस फैशन में वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2। t1 पे मान लीजिए कि बॉडी का वेलोसिटी v1 था और t2 पे बॉडी का वेलोसिटी जो है वो v2 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जाएगा वो जाएगा t1, v1 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जाएगा वो जाएगा आपका t2, v2। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट्री एरिया आप सोचिए, बहुत ही इनफाइनेटेसिमली एरिया, यानी यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए t पे और एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कीजिए dt, क्योंकि ये टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें t पे बढ़िए, थोड़ा सा t पे आप dt कंसीडर कीजिए। तो t पर, यानी एक्चुअली v एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो t पर v जो होगा वो ये होगा, t पर जो v होगा वो ये होगा और dt टेंड करेगा 0। तो जब dt टेंड करेगा 0 तो इसके ये एडिशनल जो आप देख रहे हैं इसका इंक्लिनेशन इफेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा v dt, यानी अगर हम बात करें इसके एरिया की बात करें, इसका अगर हम एरिया की बात करें तो ये सिचुएशन इज लाइक दिस, जिसमें ये सेक्शन आपका dt है और ये है v एट t है, और ये चूंकि बहुत छोटा है, ये बहुत dt टेंड कर रहा है 0, तो इसको करीब करीब हम रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। और जब हम इसको रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे, रेक्टेंगल इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि dt टेंड कर रहा है 0 से इसके इंक्लिनेशन इफेक्ट को हम हटा सकते हैं। तो इसका एरिया की बात अगर हम करें तो dA जो होगा वो होगा vt dt, और dA vt dt की बात करें तो आप एक चीज जानते हैं कि v जो होता है वो होता है dx by dt, यानी वो क्या है dx by dt होता है, राइट। तो v dt जो आपका हो जाएगा वो इनफैक्ट dx होगा। dx का मतलब हुआ एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्री क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि dA जो यहाँ पे बताएगा वो बताएगा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, और इसको अगर आप रन करा देते हैं vt dt अगर आप कर देते हैं t1 से t2 तक, तो वो एलिमेंट्री नहीं होगा बल्कि वाइडर डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर का एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, इस बात को आपको समझना है। तो आपके सामने एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है vt कर्व दिया हुआ है, और vt कर्व कुछ ऐसा दिया हुआ है, t इक्वल टू 1 पे दिया हुआ है, और ये मान लीजिए कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे दिया हुआ है। तो ऊपर के एरिया को पॉजिटिव रखेंगे और नीचे के एरिया को निगेटिव रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए 5 है, 5 मिनट है, अगर आपसे पूछेगा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड तक, अप टू t इक्वल टू 1 सेकेंड तक आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डेल्टा एक्स कितना हुआ था, तो इसके अंदर का एरिया, ये वाला जो एरिया है वही हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस आई इंटू हाइट 5, यानी 5/2 यूनिट। और आपसे पूछेगा कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 1 है, और अगर मान लीजिए कि इसको t इक्वल टू आप 2 लेते हैं, t इक्वल टू 2 तक कितना होगा, तो नीचे वाले एरिया को निगेटिव लेंगे, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाले एरिया को क्या लेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू ऊपर वाला एरिया तो हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 5, और नीचे वाला भी अगर ये मान लीजिए कि -5 यूनिट तक है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हाफ इंटू
बेस, अगेन ये 1 से 2 गया है तो ये 1 यूनिट है, बेस 1 हो गया, और हाइट जो हो गया -5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0। यानी जितना ऊपर रहे उतना ही सेक्शन अगर नीचे रहे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि अगर आपसे इसी में पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे, और नीचे वाले को भी मॉड वैल्यू लेंगे, और वैसे स्थिति में दोनों को एडअप कर देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिक्स में वाइटल रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेट की बातें होती है, एरिया की बातें होती है, डिफरेंशियल एलिमेंट की बातें होती है, स्लोप की बातें होती है। थैंक यू सो मच फॉर